समंदर में मिला देता है वो साथ बख्श देता है, वो एक नाचीज कतरे को भी इज्जत बख्श देता है। समंदर में मिला देता है वो साथ बख्श देता है, वो एक नाचीज कतरे को भी इज्जत बख्श देता है। वो पत्थर को बना देता है मीज़ाइल से ताकतवर। समंदर में मिला देता है वो सब बख्श देता है, वो एक नाचीज खतरे को भी इज्जत बख्श देता है। वो पत्थर को बना देता है मीज़ाइल से ताकतवर, अबाबिलों को काबे की हिफाजत बख्श देता है। वो पत्थर को बना देता है मीज़ाइल से ताकतवर, अबाबिलों को काबे की हिफाजत बख्श देता है। रसूल पाक का पढ़वा के कलमा दस्त जालिम में वो एक बेजान कंकर को भी शोहरत बख्श देता है। रसूल पाक का पढ़वा के कलमा दस्त जालिम में वो एक बेजान कंकर को भी शोहरत बख्श देता है। हज़रात, अपनी पैदाइश मुबारका के बाद तीसरी मर्तबा और ऐलान नबूवत के बाद पहली मर्तबा जब जाने कायनात, रूहे कायनात, जरा बोले जाने कायनात, रूहे कायनात, वजूदे कायनात, अरवाहुना फिदा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना शरीफ की मुबारक सरजमीन में दाखिल हुए थे, तो एक रिवायत के मुताबिक हजरत कुलसूम बिन्त हारिस अंसारी कबीला बनु नज्जार से इनका ताल्लुक है। इन्होंने हुजूर की बारगाह में नाते पाके मुस्तफ़ा के अशार लिख करके खिराज पेश करके हुजूर की आमद का इस्तकबाल किया था। ये वो कलाम है, ये वो नात है जिसको सुन करके खुद मदीना शरीफ का क्लाइमेट भी चेंज नहीं हुआ था। खुद बारगाहे इलाह, बारगाहे मुकर्रबाने खुदा ही नहीं झूमे थे, फरिश्तेगाने खुदा ही नहीं झूमे थे, जिनको जिस कलाम को सुन करके मेरे आका मदीने वाले आका खुद झूम रहे थे। ये वो कलाम है। हजरत कुलसूम बिन्त हारिस अंसारी फरमाती हैं, तलाअल बद्रु अलैना मिन सनियातिल वदाई वजबत शुक्र अलैना मा दा लिल्लाहि दाई। ये सिलसिला दराज हुआ। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलाम, हम आशिकों के इमाम हजरत हसन बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम हुक्म देते हैं, मेरे हसन मेरी नात पढ़ो। हजरत हसन बिन साबित हुजूर की नात पढ़ते हैं, हुजूर खुद समाअत करते हैं। वो नात के मिसरे ये हैं कि व अहसनु मिन कलम तरक़त आइनी व अजमलु मिन कलम तलिदिन निसाउ खुलिक़ता मुबर्रअम मिन कुल्ली ऐबिन कअन्नका कद खुलिक़ता कमा तशाउ। तेरे आगे यूं हैं दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जान मुँह में ज़बान नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। हज़रात, इस ज़िम्ने और बातें मुझे नहीं करनी है, वक्त का पासो लिहाज भी रखना है। आइए अपने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अज़ीम सहाबा की बारगाह में खराज अक़ीदत पेश करते हैं। सिद्दीक़ जलवरेज़ जमाले मोहम्मदी, फारूक पर्दादार जलाले मोहम्मदी, उस्मा हया पज़ीर खिसाले मोहम्मदी, हैदर मुक़ीम बज़्म कमाले मोहम्मदी। जनाबे बेदम फरमाते हैं, बेदम यही तो पाँच हैं मक़सूद कायनात, खैरुन निसा हुसैन व हसन मुस्तफ़ा अली। इमाम अहले सुन्नत कहते हैं, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। एक शेर पढ़ता हूँ, आमीन कहिएगा। इलाही ताबवत खुर्शीद माही, चरागे चिश्तियां रा रोशनाई।
इलाही ताबवत खुर्शीद माही, चरागे चिश्तियां रा रोशनाई, सरवरा शाहा करीमा दस्तगीरा अशरफा, हुर्मते रूहे पैगंबर यक नजर कुंसू इमाम। हजरात आइए याद करें अपने एहसान करने वाले उस अजीम मोहसिन को, तुम्हारे दुश्मनों का सर कुचलने को रहे बाकी, गुलाम आने शहे अहमद रजा खां या रसूल अल्लाह। हजरात सूफिया फरमाते हैं कि अगर किसी शख्स पर सलाम की मीनिंग, सलाम का मफहूम, सलाम के माने जाहिर हो जाए तो वो 4 साल के बच्चे को भी देखेगा तो सलाम करेगा, ससुराल से आने वाली अपनी बहन को भी देखेगा तो सलाम करेगा, घर में बूढ़ी माँ को भी देखेगा तो सलाम करेगा। सलाम की मीनिंग क्या है? अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह तुमको सलामत रखे। वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह तुमको भी सलामत रखे। पहले के दौर में एक इमाम अपने मुक्तदी को भी सलाम करता था, एक पीर अपने मुरीद को भी सलाम करता था, एक इमाम अपने मुक्तदी को भी सलाम करता था, एक पीर अपने मुक्तदी को भी सलाम करता था, उस्ताद अपने शागिर्द को भी सलाम करते थे, पढ़े लिखे लोग कम पढ़े लिखों को भी सलाम करते थे। अब ये रवाज उठ सा गया, अब लोग मनसब देख करके सलाम करते हैं, पावर देख करके सलाम करते हैं, स्टेटस देख करके सलाम करते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, लंबी लंबी गाड़ियां देख करके सलाम करते हैं। नुकसान क्या हुआ? गरीब आपके दरवाजे पे बैठा रहा, सलाम किया, जवाब अगर दे भी दिया तो मुसाफा नहीं किया, इन्फेक्शन का खतरा। सूफिया फरमाते हैं कि पहले के दौर में भी किडनियां थी, किडनियां समझ रहे हैं, गुर्दे। बात सुन रही हैं आप? बात सुन रहे हैं आप? तवज्जो है। सूफिया फरमाते हैं कि पहले भी किडनियां थी, किडनियां, डायलिसिस नहीं था। पहले भी ब्रेन था, दिमाग हैमरेज नहीं करता था। पहले भी दिल था, दिल अटैक नहीं करता था। पहले 80 साल की उम्र के लोग भी मस्जिद में जाकर के खड़े होकर के नमाज पढ़ते थे। आज नौजवानों के लिए कुर्सियां लगाई गई। क्या बात है भाई, आप आए तो बड़ी तेजी के साथ बैठ करके नमाज क्यों पढ़ रहे हैं? तो कहता है मेरे घुटने जवाब दे। आपने सारा दोष इस दौर की आबो हवा को दे रखा है, मिलावट को दे रखा है, सब्जियों को दे रखा है, फलों को दे रखा है। सूफिया फरमाते हैं कि एक वजह यह भी है कि पहले के दौर में सलाम का रवाज था, तो सलाम करने वाला भी सलामत रहता था और जवाब देने वाला भी, सलाम करने वाला भी सलामत रहता था, उसकी किडनियां भी सलामत रहती थी, उसका दिल भी सलामत रहता था, उसका ब्रेन भी सलामत रहता था, उसके घुटने भी सलामत रहते थे। यानी सलाम के हवाले से उसके पूरे वजूद की सलामती की दुआएं होती थी। अब एक बात बताएं, आप सरकारे मदीना, क्या नाम है भाई, सरकारे मदीना कॉन्फ्रेंस में आए हैं तो एक आहत करके उठे, एक इरादा करके जाए यहाँ से। अब ये सलाम का रवाज जो एक थमसा गया है, अब ये एक रवाज नहीं रहा। क्या इस रवाज को आम करेंगे? तो जरा हाथों को उठा करके कहें इंशाअल्लाह, जरा ऊंची बोले कहें इंशाअल्लाह। सलाम करेंगे इंशाअल्लाह। मैं अपने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरमाने आलिशान के अकॉर्डिंग मुताबिक आपको सलाम करता हूँ। मेरे आका ने कहा था, या लोगों जब घर के अंदर दाखिल हुआ करो सलाम किया करो। तुम्हारे सलाम का जवाब कोई नहीं देगा, तुम्हारे सलाम का जवाब मैं दूंगा। ये फरमान मदीने वाले आका का है। मैं अपने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत पर अमल करते हुए आपको सलाम करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू। जरा और मोहब्बत से सलाम मोहब्बत कबूल फरमाइए। अस्सलामु अलैकुम, खैरियत से हैं आप? जरा ऊंची बोले अल्हम्दुलिल्लाह। खैरियत से हैं? इसकी आदत डालना। ये अल्हम्दुलिल्लाह अगर आप कहते रहेंगे, अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे। एक शख्स बाजार में सिर पे पट्टी बांध करके घूम रहा था। तवज्जो, हजरत राबिया बसरी ने देखा तो जलाल में आ गया। बोला ऐ शख्स इधर आ, सर पे पट्टी क्यों बांधे? कहता है
अर्ज करता है मेरे सिर में दर्द हो रहा है इसलिए मैंने पट्टी बांध रखी है। बोले मेरे रब ने तुझे 364 दिन अच्छा रखा, तूने किसी को नहीं बताया, आज थोड़ा सा तेरे सर में दर्द हो गया, तू पट्टी बांध करके सबको बता रहा है तेरे सर में दर्द हो रहा है। इस बात का मतलब यह है कि शुक्र की आदत, शुक्र की आदत हर मौके पर कभी कभी अपने हाथ पे हाथ रख के अल्लाह का शुक्र अदा करें, कभी कभी अपने इन हाथों को आंख पे रख करके अल्लाह का शुक्र अदा करें। हजारों और लाखों की तादाद में लोग ऐसे हैं जिनके पास आंखें नहीं हैं, अल्लाह ने आपको अता की, आपने मांगा नहीं था, अल्लाह ने अता किया। तो कभी कभी अपने दिल पे हाथ रखा। न जाने कितने ऐसे लोग हैं जो दिल के मरीज हैं, दिल में सुराग है, पैदा होते ही दिल में सुराग है। न जाने कितने ऐसे लोग हैं जिनकी किडनियां जवाब दे चुकी हैं। कभी कभी अपने यहाँ पे किडनियों पे हाथ रख के भी अल्लाह का शुक्र अदा करें। जलसा मजे के लिए अगर आप कराते हैं तो इसको कल से ही बंद कर दीजिए। जलसा बामकसद होना चाहिए। अगर कोई शख्स जलसे में आने के बाद, जलसे के मुकम्मल हो जाने के बाद ये कहे बदनसीब कि बड़ा मजा आया, तो हम समझते हैं जलसा कामयाब नहीं हुआ। अगर कोई शख्स, अगर आपकी तहजीब में पहले से ज्यादा इजाफा हुआ है तो हम समझते हैं जलसा कामयाब है। अगर आप पहले से ज्यादा मुहज्जब हो गए हैं तो हम समझते हैं जलसा कामयाब है। अगर आप पहले से ज्यादा अपने पड़ोसी का ख्याल रखने लगे हैं तो हम समझते हैं जलसा कामयाब है। अगर आप अपने वालिदैन की खिदमत पहले से ज्यादा करने लगे हैं तो हम समझते हैं जलसा कामयाब है। आप मस्जिद के शिकम को पुर करने लगे हैं पहले से ज्यादा, तब हम समझते हैं कि जलसा कामयाब है। हजरात, जलसा बामकसद होना चाहिए। जलसा इश्क रसूल हासिल करने की जगह है। जलसा अपने जंग आलूद कल्ब की सफाई की जगह है। जलसा इश्क रसूल अपनी नस्लों तक तकसीम करने के लिए एक प्लेटफॉर्म है ना। संजीदा होकर नहीं बैठना है। हुजूर की महफिल में जब बैठा करिए तो अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह कहते रहा करिए। किसी के कहने का इंतजार मत किया करिए। वक्त की जंजीर मेरे पैर में है, बहुत लंबी फहरिस्त है, बहुत अजीम और करीम टीम मेरी फहरिस्त में है। आपने एलानात के जरिए सुना भी, पोस्टर के जरिए पढ़ा भी होगा कि आलम इस्लाम की जमात अहले सुन्नत की बहुत बावकार, बहुत इल्मी, बहुत मरकजी शख्सियतों की आमद हुई है। सना खानों के हवाले से हिंदुस्तान के दो बहुत अजीम सनाखा जिनको पूरा मुल्क देखना सुनना चाहता है, जिनके कलामों को सुन करके अपने जहन के टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड करके कभी कभी उसको ऑन करके तसव्वुरात की वादियों में सरहद मदीना शरीफ के खुद को करीब करना चाहता है। ऐसी आवाजें इंशाअल्लाह मिंबर शरीफ पर एक लहजे की तो आमद हो गई है। ये हिंदुस्तान की एक बहुत मसरूफ सनाखा है, हिंदुस्तान की एक बहुत मकबूल सनाखा है। हिंदुस्तान के मशायरों के, नात के, कन्वीनरों की आंखों का तारा बन करके पूरे हिंदुस्तान में एतमाद का दर्जा हासिल कर चुकी वो आवाज जिसको हम जनाबे हजरत अख्तर परवाज नईमी मुरादाबादी के नाम से मौसूम करते हैं, मिंबर शरीफ पर तशरीफ रखते हैं। ये दीगर उलमा, इसमें से तमाम असातिज़ा होंगे, मदारिस के तमाम आहिम्मा होंगे। मैं तो आपके इलाके में, आपके जलसे में पहली बार आया हूँ। चेहरे से या नाम से तो किसी को नहीं जानता, मगर इनको देख करके तो लगता है ये बड़े जिम्मेदार शख्सियतें मिंबर शरीफ पर बैठी हुई हैं। अल्लाह ताला इनकी उम्र में बरकतें अता फरमाए। एक सनाखा को मुझे आपकी समातों के सुपुर्द करना है। उनका ताल्लुक उत्तराखंड रुद्रपुर से है। गालिबन पहली मर्तबा आपके इस दायरे मोहब्बत में तशरीफ लाए हैं जनाबे फहीम हबीबी साहब। मेरी भी इनसे पहली आज मुलाकात है, ये इत्तफाक है। बहुत सारे सनाखा ऐसे होते हैं जिनसे पहली मुलाकात होती है। तो आप जरा सा इनके हौसलों को उड़ान अता कीजिए, अपने हाथों को उठाइए और दिल लगा करके कहिए लब्बैक या रसूल अल्लाह। आवाज कम है, लोग ज्यादा हैं। 5-6 बरस हो गए हिंदुस्तान के तमाम तर मशायरे, जलसे और कॉन्फ्रेंस में शिरकत करते करते इस बात का अंदाजा हमको हो चुका है कि इतने लोगों में कितनी आवाज होनी चाहिए। आप कंजूसी कर रहे हैं। हुजूर की महफिल में कंजूसी नहीं की जाती है। ये नेकियां ऐड करने की जगह है, अपने अमाल नामे को बावजन करने की जगह है। और फिर मियां, मैं जो नारा आपसे बुलंद करने को कह रहा हूँ, ये वो नारा है जो सिद्दीक़ अकबर का नारा है, ये वो नारा है जो फारूक आजम का नारा है, ये वो नारा है जो उस्मान गनी का नारा है, ये वो नारा है जो मौला अली का नारा है,
ये वो नारा है जो हसनैन करीमैन का नारा है, ये वो नारा है जो गौसे आजम का नारा है, ये वो नारा है जो सरकारे गरीब नवाज का नारा है, ये वो नारा है जो आला हजरत का नारा है। तो जरा सा हाथों को उठाइए, पूरा मजमा, कोई देखे न देखे, कोई देखे न देखे, मदीने से मेरे आका तो देख रहे हैं। हम अहले सुन्नत वल जमात का तो ये अकीदा है ना, कहा था ना मुजफ्फर वारसी ने, जहां भी हो वहीं से दो सदा सरकार सुनते हैं, सरे आईना सुनते हैं, पसे दीवार सुनते हैं। मैं सदके जाऊं उनकी रहमतुल लिल आलमीनी के, पुकारो चाहे जितनी बार वो हर बार सुनते हैं। मैं सदके जाऊं उनकी रहमतुल लिल आलमीनी के, पुकारो चाहे जितनी बार वो हर बार सुनते हैं। हम ये चाहते हैं आपकी आवाज भी मकबूल हो जाए, आप भी मकबूल हो जाएं। जरा हाथों को उठा करके लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। सलामत रहिए, शाद रहिए, आबाद रहिए। अगर इजाजत दीजिए तो बस नात के 4 मिसरे आपकी समातों की मुंसिफाना अदालत तक पहुंचाऊं, इजाजत है। ये मेरे मिसरे हैं। असल अल्लाह का शुक्र है कि जहां मैं अभी नहीं पहुंचा हूं वहां हमारे पढ़े हुए और बोले हुए शेर पहुंच चुके हैं। तो हो सकता है किसी हवाले से ये शेर भी आप तक पहुंच गए हों, मगर मेरे पास इतने नए शेर हैं कि अगर कई रात आप सुनना चाहें तो खुदा की कसम अकेला सुना सकता हूं। मतलब निजामत के हवाले से, ये नहीं कि अकेला, बात सच्ची करने का आदमी, ये अलग बात है कि निजामत कर, समझ रहे हैं आप। नात के 4 मिसरे पढ़ता हूं, जरा सा दिल लगाइएगा। मतलब ये है कि अभी आपने हाथों को उठा करके क्या कहा, जरा सारे लोग बोले क्या कहा। तो एक खुशखबरी सुन ली, एक खुशखबरी। आपने अपने हाथों को उठा के या रसूल अल्लाह कहा ना, कहा ना, कहा ना। खुशखबरी ये सुन्नी जब बुलंद अपनी सदाएं करने लगते हैं, ये सुन्नी जब बुलंद अपनी सदाएं करने लगते हैं, मुनाफिक इसको सुनकर दाएं बाएं करने लगते हैं। ये सुन्नी जब बुलंद अपनी सदाएं करने लगते हैं, मुनाफिक इसको सुनकर दाएं बाएं करने लगते हैं। मोहब्बत से कोई जब या रसूल अल्लाह कहता है, फरिश्ते उसकी बख्शिश की दुआ करने लगते हैं। मोहब्बत से कोई जब या रसूल अल्लाह कहता है, फरिश्ते दुआएं करने लगते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। जरा कोई एक ऐसा शख्स जो इसी साल हुजूर की बारगाह में हाजिरी का शरफ हासिल करना चाहता हूं, मजमे से खड़े होकर के एक नारा बुलंद कर दे। जवाब तो दीजिए। हज़रात गुजारिश करने लगा हूँ, हवाओं की दहलीज पे चिराग रोशन करने वाले अजीम मद्दाह रसूल जनाब फहीम हबीबी रुद्रपुर उत्तराखंड से इनका ताल्लुक है। आपकी समातों तक पहुँच रहे हैं, जरा दिल जमाई के साथ समात।